सबसे पहले आपको DRS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बच्चे। यहाँ पे आइए, आपको पिछला क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताए थे। आज जो है आपका 20 की दांत, यह एक प्रकार का क्या है, पाठ्य का नाम आपका 20 की दांत। और ये जो पाठ्य को लिखा है, जो कहानी को लिखता है उसको बोलते लेखक ना। लेखक का नाम है नलिन बिलोचन। नलिन बिलोचन। यह जो पाठ की जो विधा है, यानी कि जो विधा या क्या एक प्रकार का कि पाठ्य का नाम क्या है, 20 की। पाठ्य का नाम क्या है, 20 की। लेखक का नाम है नलिन बिलोचन। नलिन बिलोचन। जो लेखक का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ, 18 फरवरी 1916 में ना। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा को जो जन्म हुआ है वह जन्म हुआ 18 फरवरी 1916। कहाँ पे जन्म हुआ, पटना के। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना के। कब, 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा ने किस पाठ्य को लिखा, 20 की। 20 की दांत पाठ की विधा क्या है, कहानी। इनके लेखक के पिताजी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिताजी है, पापा है, उनका नाम है पंडित रामावतार। पूछेगा कि बताओ जी, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के नाम क्या था तुम्हारे, पंडित रामावतार। ऑप्शन सी में होगा, पंडित रामावतार। मतलब ऑप्शन सी में नहीं है, होगा आपका ऑप्शन बी में होगा। तो याद रखना है कि लेखक के पिताजी का नाम जो है वह क्या, पंडित रामावतार। लेखक के माता जी का नाम है रत्नावती। तो बोलेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के नाम था पंडित रामावतार। नलिन बिलोचन शर्मा के मम्मी के नाम है रत्नावती। नलिन बिलोचन शर्मा ने किस पाठ्य को लिखा, 20 की दांत एक प्रकार का क्या है। इनकी जो रचना है, प्रमुख रचना है नलिन बिलोचन शर्मा का, वो है दृष्टिकोण, जो कि अपने आप में 1000 बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुकी है कि दृष्टिकोण की इनकी रचना है। तो याद रखना नलिन बिलोचन। दृष्टिकोण किनकी रचना, नलिन बिलोचन। साहित्य इतिहास के दर्शन भी किनकी रचना है, नलिन बिलोचन। और मानदंड भी है नलिन बिलोचन। दृष्टिकोण को बहुत बार पूछ चुका कि दृष्टिकोण किस लेखक की रचना, तो ऑप्शन बी रहेगा नलिन बिलोचन। प्रसिद्ध रचना इनका बहुत फेमस, जो फेमस रचना है वो है सदल मिश्र। सबसे ज्यादा फेमस रचना इनका है सदल मिश्र, मानदंड और संत परंपरा। यानी कि इनका जो फेमस जो रचना है, पूरा प्रसिद्ध रचना है, वो है सदल मिश्र, मानदंड और संत परंपरा। फिर से एक बार रिवीजन कर ले। पाठ्य का नाम, दांत को किसने लिखा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी पटना के। वे जन्म से ही भोजपुरी बोलते थे, यानी लेखक जो थे जन्म से कौन बोलते थे, का हाल बा, ठीक बानू, ठीक बानू। हाँ, तो वे जन्म से कौन बोलते थे, भोजपुरी। उनकी स्कूल की पढ़ाई, यानी कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल की पढ़ाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ये अपने आप में बाबू बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हालांकि बहुत बार ये पूछ चुका है कि लेखक ने किस स्कूल से अपना पढ़ाई की, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल। कौन स्कूल से पढ़ाई की थी, पटना कॉलेजिएट। लेखक किस स्कूल से पढ़ाई की, जन्म से ही लेखक क्या बोलते थे, और इनका पढ़ाई हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि एमए कहाँ से किया था, किस विश्वविद्यालय से, तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। एमए मतलब होता मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने जो है पटना विश्वविद्यालय से एमए किया था, कौन सब्जेक्ट में, हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया ना। पढ़ाई कहाँ से किया था, स्कूल का पढ़ाई, पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल। जन्म से ही कोची बोलते थे, पटना के बदरघाट में हुआ 18 फरवरी 1916। पापा के नाम पंडित रामावतार। खा के नहीं खाया जी, बोलो कसके, पंडित रामावतार। मम्मी के नाम कोची है, रत्नावती शर्मा। जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया, जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा,
उसी स्कूल में यह अध्यापक भी रहे। यह पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया, जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, उसी विश्वविद्यालय में ये बन गया कौन चीज? अध्यापक। तो पूछेगा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा थे किस विश्वविद्यालय का अध्यापक रहे? तो पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय। हालांकि ये जो है आगे भी पढ़ाएंगे, आगे भी कौन अब आता है 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यह बहुत वीआईपी क्वेश्चन है कि हिंदी विभाग का अध्यक्ष उन्होंने कब हुआ? 1959 ईस्वी में उन्होंने हिंदी विभाग का क्या हुआ? अध्यक्ष। कौन स्कूल में? पटना विश्वविद्यालय में ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किस विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो मारेंगे पटना विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे पटना विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की? पटना विश्वविद्यालय। कोची एमए किया था ना? कौन सब्जेक्ट से किया? हिंदी और संस्कृत। यह कहानी है ना जी। यह कहानी ली गई है 20 की दात तथा अन्य कहानियां से। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि 20 की दात पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो मारेंगे कि 20 की दात जो है यह कहाँ से लिया गया? 20 की दात तथा अन्य कहानियों से। 20 की दात कहाँ से लिया गया? जल्दी बोलो। 20 की दात तथा अन्य कहानियों से। यह पाठ जो है, यह 20 की दात जो है यह ली गई है 20 की दात तथा अन्य कहानियों से। यह कहानी मध्यम वर्ग को उजागर करती है, यानी यह कहानी बनाया गया मध्यम वर्ग के लिए। पूछेगा कि 20 की दात जो है किस वर्ग को उजागर करती है? ऑप्शन बी रहेगा मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, मध्यम वर्ग, है ना। तो यह कहानी किस वर्ग को उजागर करती है? मध्यम वर्ग। यह एक सामाजिक कहानी है, समाज के बारे में चेतना देगा। अभी तुरंत हम कहानी अगले वीडियो में आपको मैं कहानी के बारे में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। यह एक सामाजिक कहानी है ना, समाज में चेतना देता है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता पर क्या है? क्या कोची पर उभार कर यह कहानी आया? तो मनोवैज्ञानिकता। यह कहानी कोची पर उभर कर आया? मनोवैज्ञानिकता। लेकिन यह एक सामाजिक कहानी है, लेकिन उभर कर आया मनोवैज्ञानिकता पर। इधर आइए। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा नवीनतम भाषा आदि अस्त्रों पर आधारित थे। यानी कि पूछा किस भाषा के कवि थे? तो नवीनता। किस भाषा के? नवीनता। लेखक का निधन माने होता है कि वह मर गए। तो लेखक मर गए आपका 12 सितंबर 1961। तो लेखक की मृत्यु का वही 12 सितंबर 1961। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची में भी अध्यापक रहे। या कहाँ अध्यापक रहे? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची में भी अध्यापक रहे। उसके बाद इन्होंने अंत पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक बने थे हिंदी विभाग में, है ना। और 1959 ईस्वी में उनको हिंदी विभाग की कोच बना दिया गया अध्यक्ष। क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है बन गया।